नमस्ते आप सभी को। कौशिक उवाच में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम रामचरितमानस का जो है अध्ययन करेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो उसी श्रृंखला को उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है हमारा बालकांड से स्टार्ट करेंगे। तो मानस में 7 कांड आते हैं। बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। ऐसे 7 कांड मिला के पूरी मानस बनती है और इसे सप्त सोपान भी बोलते हैं। तुलसीदास जी से सप्त सोपान सोपान बोलते हैं। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, ऐसे 7 सोपान हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियोस जो आएंगी आपके पास उनको आप लाइक शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में और इससे लोगों को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच जो हो इस चैनल के माध्यम से हो। जितनी भी वीडियोस हैं उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा है जेई गिरि चरण देई हनुमंता। तो हनुमान जी जो है वो अनन्य भक्त हैं भगवान राम के। तो मानस की एक चौपाई है ये, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। तो वो एक टाइटल रखा है प्लेलिस्ट का जिसमें ये सारी की सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं एक मंगल श्लोक से। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो हम यहाँ से अपना जो है स्टार्ट करते हैं मानस का अध्ययन। तो हम शुरू करते हैं बालकांड से। तो मेरे पास ये पुस्तक है और रामचरितमानस की, ये मैंने आपको बताई थी। मैंने जो वीडियो थी पिछली वाली उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला था। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके गीता प्रेस की वेबसाइट से वो फ्री ई बुक वहाँ पे उन्होंने डाल रखी है। गीता प्रेस gorakhpur.org वेबसाइट है, वहाँ पे फ्री में ई बुक उन्होंने डाल रखी है। तो वहाँ से आप उसका एक्सेस ले सकते हो। एक उपन्यास भी था जो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है जिसका नाम है रत्ना की बात। तो वो आप पढ़ सकते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे। मंगलाचरण में 7 श्लोक हैं और मंगलाचरण के श्लोक पढ़ते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं हमारी चर्चा। तो श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोका। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथ स्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्धव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्तावदमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रम। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनुति। तो ये 7 श्लोक हैं मंगलाचरण के और यहाँ पे 7 श्लोक में एक एक देवी देवताओं की यहाँ पर जो है वंदना तुलसीदास जी ने की है। अब कुछ चर्चा हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहले कि मंगलाचरण होता क्या है और ये मंगलाचरण किस लिए किया जाता है, किस काम में ये मंगलाचरण आता है। तो मंगलाचरण लिखने की जो परंपरा है ये हमारी पुरानी परंपरा है। शास्त्र हमारे कहते हैं कि जब आप कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो उस ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में, मतलब उसके स्टार्ट में, उसके मिड में और उसके एंड में आपको यहाँ पे मंगलाचरण लिखना चाहिए। तो शुरू का और अंत का तो समझ में आता है। मिड का मतलब क्या, बीचों बीच में
तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम मिड में उसका वो हो, मतलब उसके बीच बीच में उस ग्रंथ में मंगलाचरण जैसी वहाँ पे चीज़ें आनी चाहिए। तो यदि आप मंगलाचरण लिखते हो कहाँ पे, शुरुआत में, मध्य में और अंत में, तो मंगलाचरण से क्या होता है कि आपका जो ग्रंथ है ना वो निर्विघ्न समाप्त होता है, उसमें विघ्न नहीं आते, और विघ्न आते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं और वो ग्रंथ आपका समाप्त होता है। तो अब आप बोलोगे कि यदि मान लो किसी ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं है तो क्या वो पूरा नहीं होगा? ऐसा देखो नहीं है, ये परंपरा है और ऐसा ऋषियों ने माना कि मंगलाचरण लिखना अच्छा है। कि आप जिस ग्रंथ को लिख रहे हो, तो आपने जिस ग्रंथ को लिखना शुरू किया है, आप सबसे पहले देवताओं के प्रति थोड़ा अपना आदर प्रकट करें और फिर उस ग्रंथ की रचना करें, ताकि एक तो आपके अंदर जो कर्तृत्व का भाव है, ठीक है, कि यार मैं इसकी रचना कर रहा हूँ, वो आपका थोड़ा कम भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो हम जैसे जैसे देवताओं को प्रणाम करते हैं, मतलब हम प्रकृति के करीब जाते हैं, तो हमारा जो भाव है, देह भाव है, और हमारा जो कर्तापन का भाव है वो भी छूटता है, ऐसा भी इसमें होता है। तो इसलिए मंगलाचरण किया जाता है ताकि निर्विघ्न उसकी क्या हो जाए, ग्रंथ की समाप्ति हो जाए। लेकिन कालांतर में खूब ऐसे अनेक अनेक किस्से हैं जहाँ पे मंगलाचरण भी लिखे गए, लेकिन विघ्न इतने आए ग्रंथ को पूरा करने में, वो ग्रंथ पूरे नहीं हो सके। और कई किस्से ऐसे आते हैं जहाँ पे मंगलाचरण नहीं था, फिर भी ग्रंथ क्या हो जाते हैं, पूरे हुए। अब जैसे आज के समय पे हम देखते हैं तो जो भी साहित्य लिखा जाता है, साहित्य जैसे हम कह रहे हैं, उसमें उपन्यास, कहानी, कविताएं, लघु कथाएं, निबंध, इतनी सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, लेकिन वहाँ कहाँ मंगलाचरण लिखा जाता है। और उनके जो लिखने वाले लेखक हैं वो, उनको खूब पैसा मिलता है, वो उनको प्रसिद्धि मिलती है, पॉपुलरिटी मिलती है, उनकी किताबें बिकती हैं, बेस्ट सेलिंग बुक्स हो जाती हैं, वहाँ कहीं भी मंगलाचरण नहीं होता। तो ये एक परंपरा है। तो इस परंपरा को भी जो जानने वाले हैं, इस परंपरा का जो महत्व जानते हैं लोग, जो लेखक आज भी, तो वो इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आज के समय में ये प्रथा जो है वो नहीं कोई फॉलो करता, कोई नहीं मंगलाचरण लिखता, बल्कि उपन्यास वगैरह जैसे हम पढ़ते हैं। अभी एक उपन्यास में पढ़ रहा था, सीतायन, नाम से बड़ा मैं प्रभावित हुआ था, क्योंकि एक तो रामायण और सीतायन, और तो वहाँ पे मैंने देखा कि इसमें कोई मंगलाचरण नहीं है, बल्कि आजकल तो भूमिका आ जाती है ना, कोई भी उपन्यास हो वहाँ पे भूमिका है। अब उस भूमिका में क्या करते हैं कि कोई बड़े लेखक से वो कुछ लिखवा लेते हैं कि भाई ये लेखक बहुत अच्छा है, इसका लेखन आपको ही पढ़ना चाहिए, ऐसे करके, और फिर वहाँ पे लिख देते हैं, फिर वो पुस्तक आगे बढ़ती है। लेकिन हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है, हमारी जो सनातन परंपरा है, इसमें जब हम ग्रंथ को लिखते हैं तो वहाँ पे, और ग्रंथ को समाप्त करते हैं, वहाँ पे मंगलाचरण दिए जाते हैं। आप भागवत पुराण पढ़ेंगे, वहाँ आपको मंगलाचरण मिलेगा। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, आपको मंगलाचरण मिलेगा। आप अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको मंगलाचरण मिलेगा। तो हर जगह पे ये मंगलाचरण की परंपरा है। तो तुलसीदास जी ने भी इस परंपरा का जो है वहन किया, परंपरा को आगे लेके गए, और उन्होंने भी यहाँ पे मंगलाचरण लिखा। अच्छा, ये मंगलाचरण लिखने, ग्रंथ पूरा होने के लिए तो उपयोगी है ही। ये मंगलाचरण भी सहयोग करता है जो पाठक हैं, इसको पढ़ने वाले हैं ग्रंथ को, उनके लिए। अब जैसे मानस हम पढ़ते हैं, तो मानस का मास पारायण कोई पाठ करता है, कोई नवा पारायण पाठ करता है, तो भाई उसका भी जो पाठ है वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, उसमें बाधाएं ना आए, और उसको उसका फल भी मिले। तो उसके लिए भी ये मंगलाचरण वगैरह हैं, ये हम पढ़ते हैं, और मंगलाचरण ग्रंथों में लिखे जाते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं और एक एक श्लोक पर चर्चा भी करते हैं। माफ़ करना, थोड़ा गला खराब है। तो पहला श्लोक देखिए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसका अर्थ लिखा हुआ है, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने यहाँ पे क्या किया है कि वर्ण, अर्थ समूह, रस और छंद, इनकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, कौन, सरस्वती जी, उनको सबसे पहले प्रणाम किया, और फिर मंगलकर्ता जो हैं, विघ्नहर्ता जो हैं, गणेश जी, उनको यहाँ पे प्रणाम किया। तुलसीदास जी पर बहुत सारे आरोप हैं। आज के जो वामपंथी लोग हैं, ये तुलसीदास जी को स्त्री विरोधी बताते हैं, समाज का विरोधी बताते हैं, रूढ़िवादी बताते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं,
सुंदरकांडी एक चौपाई भी ले लेते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और कहते हैं कि अरे भैया ये व्यक्ति तो कितना रूढ़िवादी है, देखो ये स्त्रियों की इज्जत करना नहीं जानता, ढोल गंवार शूद्र और पशुओं के साथ स्त्रियों को इसने रखा। इस तरीके से वो अर्थ का अनर्थ करके प्रसंगों को ध्यान में नहीं रखते हुए वो लोगों को उल्लू बनाते हैं। हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो उल्लू बनने के लिए बैठे होते हैं और वो उल्लू बनते हैं। तो बात ये आती है कि क्या वाकई में वास्तव में ऐसा है कि तुलसीदास जी स्त्री विरोधी हैं? यदि तुलसीदास जी स्त्री विरोधी हैं, और वो तो पता चल जाएगा, हम पूरी मानस पढ़ेंगे इसमें, लेकिन पहले ही श्लोक से पता चल जाना चाहिए कि एक व्यक्ति यदि स्त्री विरोधी है तो पहले ही श्लोक में अपने ग्रंथ की शुरुआत जब करता है तो वह एक देवी को प्रणाम क्यों करता है? उसे तो देवता को प्रणाम करना चाहिए था। और हमारी तो परंपरा भी है कि हम गणेश जी को पहले पूजते हैं, गणेश जी की पहले वंदना करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो तुलसीदास जी ने उस परंपरा से भी थोड़ा हटे और पहले सरस्वती जी को प्रणाम किया, पहले वाणी जी को प्रणाम किया और फिर विनायक जी को प्रणाम किया, गणेश जी को किया। तो इससे ये पता चलता है कि ये सारे के सारे प्रोपोगेंडा होते हैं और वो झूठ फैलाने के लिए, समाज में द्वेष फैलाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो पहले ही श्लोक से ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है। अब हम इस पे चलते हैं कि कितने अच्छे ढंग से उन्होंने इन चीज़ों को लिया। जब हम कोई भी एक वाक्य पढ़ते हैं, उस वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं और उन शब्दों में क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। वहाँ से वो पूरे के पूरे वाक्य की रचना होती है। अब तुलसीदास जी इतना बड़ा काव्य लिखने जा रहे हैं, तो काव्य को लिखने के लिए सबसे पहले जिसने अक्षर बनाए, अर्थ समूह बनाए, जिसने छंद बनाए, जिसने रस बनाए, रस नवरस हमारे यहाँ पे कहे गए हैं शास्त्रों में, अमर कोश में, नाट्य शास्त्र में नवरस की बात आई है, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, शांत रस, इस तरीके से नवरस हमारे यहाँ पे कहे गए हैं। और फिर छंद की बात भी आती है, तो बहुत सारे छंद भी हैं, जैसे ये जो मंगलाचरण है वो अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन सब की जो अधिष्ठात्री देवी है, तो वो कौन है? सरस्वती जी हैं। ठीक है, तो सरस्वती जी को सबसे पहले प्रणाम करके, क्योंकि वहीं से भैया इन्हीं सब चीज़ों से काव्य की रचना होगी, इतना बड़ा काव्य लिखा जाएगा, उनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले जो है उन्होंने किसको याद किया, किसको प्रणाम किया? देवी सरस्वती जी को। और फिर उन्होंने मंगल किया, यानी मंगल करने वाले गणेश जी को यहाँ पे क्या किया? प्रणाम किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम थोड़ी इस पर डिस्कस कर लेते हैं, वो है आज के समय पे एक कंट्रोवर्सी बहुत चलती है और एक कथा बहुत चलती है, वो है सरस्वती जी को लेके। यहाँ पे बात आई है सरस्वती जी की, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। और वो क्या आती है कि हम एक कथा सुनते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे, जो सरस्वती हैं, वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, और ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ वो क्या हुआ, उन्हें समागम की इच्छा हुई, ऐसा हम पढ़ते हैं। और इस पर कुछ कहानियाँ मैंने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन ये जो इतनी कहानी है ये तो सबको पता है। अब बात आती है कि क्या वास्तव में ऐसा है, या फिर ये भी एक तरीका का कोई प्रोपेगेंडा लोग चलाते हैं। इस तरीके की चीज़ें जब हम सुनते हैं कि इसमें कितनी चीज़ सही है, तो एक तो जब हम इस तरीके की चीज़ें सुनते हैं तब हम पे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारी उस देवता के प्रति, देवी के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। और जब श्रद्धा कम हो जाती है, हम अगले श्लोक में जानेंगे कि जब श्रद्धा और विश्वास हमारे पास नहीं होता, जो धर्म स्थापना के लिए, धर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम अपने ही धर्म से गिर जाते हैं। तो बात ये आती है कि ऐसा कहाँ और किस शास्त्र में मिलता है लिखा हुआ कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के साथ ऐसा हुआ। तो इसका जब हम देखते हैं तो भागवत पुराण में एक इसका रेफरेंस मिलता है। तो भागवत पुराण में जब इसका रेफरेंस मिलता है तो हम भागवत पुराण पर उस प्रसंग को भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो भागवत पुराण मेरे पास है, तो ये गीता प्रेस का भागवत पुराण है, और इस भागवत पुराण के तृतीय स्कंद में और तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय है, और इसमें श्लोक संख्या 28 से 33 में ये प्रसंग आता है। इस प्रसंग को पढ़ते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि ये क्या, कितनी चीज़ सही है क्या नहीं है। अब इसमें एक तो बात ये आती है कि यहाँ पे जो है कन्या होना सरस्वती जी का, वो भी इसमें इस कहानी से सिद्ध होता है, और आगे इसमें जो कथा आती है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे कि वो क्या है कथा। तो मैं हिंदी में ही सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। श्लोक संख्या 28 से शुरू होता है, 33 तक के चलता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रसंग है ये विदुर जी और मैत्री जी का है। तो विदुर जी और मैत्री जी की चर्चा चल रही है और यहाँ पे जो विदुर जी हैं वो मैत्री जी से सृष्टि का विस्तार पूछ रहे हैं। इस अध्याय का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है ही क्या, सृष्टि का विस्तार। कि सृष्टि का विस्तार कैसे कैसे हुआ, ये इस अध्याय का शीर्षक है। तो यहाँ पे जो मैत्री जी हैं वो किसको बता रहे हैं, विदुर जी को बता रहे हैं कि कैसे कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। तो उसमें जो है ये कथा आती है। अब ये क्या कथा है, तो वो कह रहे हैं विदुर जी से, विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया। पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। तो पूर्ववर्ती ब्रह्मा ने नहीं किया, आगे भी कोई नहीं करेगा, ये कल्प भेद की बात आती है। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो कथा आ रही है जिसमें कह रहे हैं कि जो विदुर जी से कि हमने सुना है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनकी कन्या थी सरस्वती और वो उसे देखे काम मोहित हो गए थे। फिर उनके जो प्रजापति मरीचि आदि पुत्र थे उन्होंने कहा कि ये गलत है और उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो वो शरीर क्या बन गया, उसे दिशाओं ने ले लिया और वो अंधकार बन गया, कोहरा बन गया। ये जो पूरा प्रसंग है ये सृष्टि के विस्तार को समझा रहा है। यहाँ पे कोई मनोहर कहानी नहीं चल रही है कि कोई मनोहर कहानी है जिसमें ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का ये कथा आ गई। सृष्टि को विस्तार समझाने के लिए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। नहीं तो यदि ऐसा होता तो फिर ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो कोहरा अंधकार कैसे लेता। तो इस हम कहानी से ये भी समझ सकते हैं कि वासना का जन्म प्रकृति में कैसे हुआ, क्योंकि वो शरीर को किसने लिया, अंधकार ने लिया, कोहरा ने लिया, एक तरीके से वासना लिया, वासना ने उसका स्थान लिया। आगे भी इसका जो है एक प्रसंग आता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था, वासना में जो देह है और वासना की उत्पत्ति प्रकृति में है, उसकी उत्पत्ति कैसे यहाँ पे हुई उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। तो ये पूरी की पूरी जो कथा का संदर्भ है ये किससे संदर्भ है, सृष्टि के विस्तार से संबंध है कि इस पूरे सृष्टि के विस्तार में अंधकार का जन्म कैसे हुआ, वासना कैसे इस संसार में फैली। यहाँ पे उस प्रसंग को समझाया जा रहा है, ना कि यहाँ पे कोई मनोहर कहानी चल रही है कि वहाँ पे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है। तो ये तो एक कहानी है। इसमें भी वो कह रहे हैं कल्प भेद, कि पूर्व के ब्रह्मा ने नहीं किया आगे भी कोई नहीं करेगा, तो यहाँ पे कल्प भेद भी है। अब ये भागवत पुराण में हमें पढ़ने को मिलता है ये जो कहानी है। अब जब हम इसका और विश्लेषण करते हैं और आगे इसको हम चलते हैं कि और कहाँ कहाँ इसके रेफरेंसेस मिलते हैं, तो इसके रेफरेंसेस जो हैं कि वो उन्हीं की कन्या है। ये हमें एक पद्म पुराण में भी मिलता है। तो आप इसमें देखें, एक सेकंड, तो पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में यहाँ पे जो है पुलस्त्य जी के कुछ वचन हैं जहाँ पे ये सिद्ध होता है कि यहाँ से कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। और वो कुछ इस तरीके से आता है, वो प्रसंग ऐसे है कि भगवान विष्णु जो हैं उन्होंने
सरस्वती जी से वडवानल को ले जाकर, वडवानल होती है जो समुद्र के अंदर की जो अग्नि होती है उसे वडवानल बोलते हैं, तो वडवानल को ले जाकर दक्षिण समुद्र में डालने को कहा। तब जो सरस्वती हैं उन्होंने कहा कि मैं स्वाधीन नहीं हूँ, आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए, पिता की आज्ञा के बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देखा गया है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाकर गोद में बिठाकर मस्तक सूंघा और कहा, बेटी तुम समस्त देवताओं की रक्षा करो। तो यहाँ से भी एक चीज़ सिद्ध होती है कि जो ब्रह्मा जी की ये पुत्री है। इसका एक रेफरेंस और मिलता है, यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि एक कल्प में ब्रह्मा जी की ये स्त्री भी हैं, कौन? सरस्वती जी। और ये कहाँ मिलता है रेफरेंस? ये मिलता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के इसमें ब्रह्मखंड है, तो ब्रह्मखंड के अध्याय 3 में ऐसा मिलता है कि ये कल्प में सरस्वती जी का जन्म है ना, वो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, ठीक है ना, ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है। और प्रकृति खंड में यहाँ पे भगवान की एक स्त्री भी इन्हें कहा है, जो जिन्हें गंगा जी का श्राप मिला। तो गंगा जी के श्राप से क्या हुआ कि एक तो जो हमारे पृथ्वी पे जो सरस्वती नदी बहती थी, एक अंश से तो ये सरस्वती नदी बन गई, और एक अंश से जाकर ये कहाँ पे गई? ब्रह्मा जी की ये पत्नी हुई, ये ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी की स्त्री हुई। तो इस तरीके से एक कल्प में ये ब्रह्मा जी की स्त्री भी हैं, और अपनी स्त्री के साथ यदि कोई पुरुष समागम करता है तो उसमें कौन सा जो है व्यभिचार है? वो तो नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कल्प भेद में अलग अलग चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो ये जो कहानी होती हैं, इन कहानियों में हमें ये देखना चाहिए कि जो कल्प भेद होते हैं उनको समझना चाहिए। जब हमें किसी एक ही कथा का 4 जगह रेफरेंस मिल रहा है तो उनको समझना चाहिए कि ऐसा हर जगह क्यों आ रहा है। और जो समागम की बात है, काममोहि ब्रह्मा जी हुए, वो वहाँ पे भी कोई मनोरंजन कथा नहीं चल रही है, वो सृष्टि के विस्तार को समझाया जा रहा है कि कैसे काम देह वासना युक्त जो देह थी वो ब्रह्मा जी ने त्याग किया जिसका, और फिर उससे अंधकार का जन्म हुआ। तो वासना युक्त देह, वासना कैसे संसार में फैली, अंधकार कैसे संसार में फैला, उसके यहाँ पे विस्तार से इसको उस कथा के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो इस तरह जो हैं यहाँ पे आज के समय पे जो प्रोपेगेंडा चलते हैं, तो इन प्रोपेगेंडा को हमें ध्वस्त करना चाहिए और इनको काउंटर करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे पहले श्लोक में जो है यहाँ पे कवि ने क्या किया है, जो वर्णों की, अर्थ समूह की, रसों और छंदों की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी, उनको प्रणाम किया है पहले, और फिर जो मंगल करता है विनायक जी, गणेश जी को उन्होंने प्रणाम किया है। अब हम दूसरे श्लोकों पे चलते हैं। तो दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। अब यहाँ पे वो भवानी शंकर जो हैं, यानी पार्वती जी और शंकर भगवान, उनकी पूजा करते हैं श्रद्धा और विश्वास रूप के रूप में। तो पार्वती जी को यहाँ पे श्रद्धा के रूप में बताया है और भगवान शंकर को विश्वास के रूप में बताया है, और उसका महत्व बताते हैं। श्रद्धा और विश्वास दोनों का कितना महत्व है कि जिसके बिना सिद्धा स्वांत है ईश्वरम, जो सिद्ध लोग होते हैं वो अपने अंतःकरण में स्थित उस ईश्वर को नहीं समझ सकते। तो जो श्रद्धा और विश्वास कर सकते हैं वो फिर और कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो हम अभी जो हमने बात की थी सरस्वती जी की कथा वाली, उनमें यही होता है, हम इस तरह की कथा सुनते हैं तो हमारा श्रद्धा और विश्वास कम हो जाता है, और जब श्रद्धा विश्वास कम होगा तो हमें क्या होगा, उससे हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे, हम अपने धर्म से अलग हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इस वजह से श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। यहाँ पे पार्वती जी को श्रद्धा के रूप में कहा गया है। तो ऐसा मिलता भी है, जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कहते भी हैं, वहाँ पे पढ़ने को मिलता है कि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था नमस्तश्चै 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 नमो नमः। तो जो मूल प्रकृति है, जो पराशक्ति जो हैं हमारी भवानी जी जो हैं, जो पार्वती जी हैं, वो यहाँ पे श्रद्धा के रूप में, और भवानी और शंकर जी हैं वो विश्वास के रूप में उन्हें बताया है। भवानी शंकर जी को यहाँ पे जो प्रणाम किया है श्रद्धा विश्वास के रूप में, इनका तो बहुत अच्छा कनेक्शन है तुलसीदास जी के साथ, और अनेक जगह पे कहते हैं गुरु पितुमात महेश भवानी, वो गुरु माता पिता सब कुछ इनको मानते हैं, अपने पार्वती जी और शंकर जी को मानते हैं, इनके अनन्य उपासक जो हैं
वो कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो दूसरे श्लोक में श्रद्धा और विश्वास का महत्व बताया है। यहाँ पर एक बात आप नोटिस करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे तर्क को उन्होंने नहीं लिया। तर्क कुतर्क जो होते हैं तो उसको भी लेके कहते हैं कि भाई तर्क भी बहुत ज़रूरी है, बिना श्रद्धा आप में विश्वास अंधविश्वास हो जाएगा। तो भाई सिर्फ तर्क की सहायता से आप किसी भी ज्ञान तक नहीं पहुँच सकते। तर्क को आपको एक स्थान पर छोड़ देना पड़ेगा, और बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के आप जो है किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। जब हम आज के समय में भी कोई चीज़ होता है, हम जैसे बहुत से हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत से हमारे विषय होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसमें हमारी इतनी ज़्यादा श्रद्धा नहीं होती, उसमें इतना विश्वास नहीं होता। और जब श्रद्धा विश्वास नहीं होता तो हम कहते हैं यार ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ये बड़ा बोरिंग विषय है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। तो श्रद्धा और विश्वास हर जगह ज़रूरी है। तर्क एक अपने एक स्थान तक ही रहता है, उसके बाद श्रद्धा और विश्वास ही है। तो उस श्रद्धा और विश्वास को हम पूरी मानस में साथ में रखेंगे ताकि हमें भी विघ्न ना आए और हमारी भी जो है मानस पूरी हो। तो दूसरे श्लोक में भवानी शंकर जी को श्रद्धा विश्वास के रूप में वंदना करते हुए कभी आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र विंदते। तीसरे श्लोक में वो अपने गुरु की पूजा करते हैं और वो कहते हैं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वो शंकर के रूप में। तो गुरु की भी पूजा हो गई और शंकर जी। अब यहाँ पे जो तुलसीदास जी उनके एक गुरु तो हैं, वो नरहरिदास जी हैं, जिन्होंने उन्हें पूरा बचपन से उनको मतलब पूरा उनका पालन पोषण भी किया, उनको पढ़ाया भी, उनको मानस की कथा भी उन्होंने सुनाई। एक तो वो हैं, सूकर खेत में जो है उनको कथा सुनाई, इनको समझ में नहीं आई थी तो बार बार सुनाई। और एक शंकर जी हैं, तो शंकर जी हैं, उन्होंने भी इन्हें जो है ये कथा सुनाई है, मानस की कथा। तो दोनों ही, इसलिए दोनों को इन्होंने साथ में रखा है। नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर के रूप में जो है उन्होंने क्या किया है, अपने गुरु को भी लिया है। शंकर भगवान को गुरु से क्यों जोड़ा? ठीक है, तो यहाँ पे बात यह कि मानस वो लिख रहे हैं, मानस लिखने बैठे हैं, तो मानस के जो कहते हैं ना भैया रचयिता है, इस मानस रूपी प्रसाद को रचने वाले और इस प्रसाद को बांटने वाले वो शंकर भगवान ही हैं। वो आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कैसे हैं। तो वो यहाँ पे ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करते हैं। और गुरु की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि उनके आश्रित होने से ही वो जो टेढ़ा चंद्रमा है ना, वो भी क्या है, सर्वत्र वंदित होता है। तो यहाँ पे वो कभी अपनी एक तरीके से कहते हैं कि भैया मैं तो कहाँ पे हूँ, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन जब मेरे गुरु शंकर जी ऐसे हैं तो फिर हमें क्या दिक्कत है। तो वो यहाँ पे शंकर रूपी गुरु की वंदना तीसरे श्लोक में करते हैं। चौथे श्लोक में वह कहते हैं, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर है कपीश्वरो। तो श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कौन कौन? कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वो वंदना करते हैं। मतलब ये दो लोग हैं, एक तो वाल्मीकि जी हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो वो सदा उन के ही आश्रम में रहते हैं सिया राम जी के। और एक हनुमान जी हैं, राम रसायन तो मेरे पासा सदा रहो रघुपति दासा। दोनों ही व्यक्ति हैं जो सदा राम में लीन रहते हैं। तो सीता राम जी के जो गुण हैं उस पुण्यारण्य विहार में, उस पुण्य वन में ये सदा ही विचरण करते हैं। और मानस को लिखने वाले, राम की कथा कहने वाले भी ये हैं। वाल्मीकि जी ने तो पूरी वाल्मीकि रामायण लिखी है। हनुमान जी जो हैं वो तो खुद शंकर सुवन केसरी नंदन हैं, तो राम कथा तो वहीं से ही आएगी। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को वो वंदना करते हैं। अब पांचवें श्लोक में वह भगवती सीता जी और एक तरीके से मूल प्रकृति की पूजा करते हैं। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम बल्लभाम। तो यहाँ पे वह कहते हैं उद्भव स्थिति संहारकारिणी, मतलब उत्पत्ति करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, सबका हित करने वाली, सबका कल्याण करने वाली जो सीता जी हैं, जो भगवान राम के वाम भाग में विराजती हैं, उनकी जो आद्य शक्ति हैं, उनको वो क्या करते हैं, भगवती सीता जी को प्रणाम करते हैं। आज के समय में सीता जी को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा लोग चलाते हैं। अभी जैसे मैंने बात की थी एक उपन्यास की सीतायन,
तो वहाँ पे जब मैं भी उसके नाम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, और वहाँ पे वो लेखिका हैं, वो कहती भी हैं कि यदि सीता जी इसको क्या लिखती, राम की कथा लिखती, रामायण लिखती, तो वो कैसे लिखती। और जब मैंने उस उपन्यास को पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। और वो क्या कहती हैं कि ये जो रामायण लिखी गई है वाल्मीकि द्वारा, ये राम के मतलब उनको ऊंचा दिखाने के लिए लिखी गई है, क्योंकि जो नारीवादी लोग हैं ये पितृसत्ता ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो मानते हैं। तो वो कहते हैं कि राम को बड़ा दिखाने के लिए वो लिखी गई। तो उन्होंने सीता जी के को केंद्र में रखते हुए कि यदि सीता जी राम की कथा लिखें तो वो कैसे लिखेंगी। और मुझे वो पढ़ के इतना दुख हुआ, क्योंकि उस पूरी की पूरी उपन्यास में, वो क्या उपन्यास है, वो एक तरीके से टीवी सीरियल उसको बना दिया। उसमें किसी के प्रति श्रद्धा लेखिका की नहीं है, सीता जी के प्रति भी नहीं है, ना राम जी के प्रति है, किसी के प्रति वहाँ पे कोई श्रद्धा उस उपन्यास में दिखती है। और उसका भाषा तो ऐसा है, मैं उसका रिव्यू करूँगा तो मतलब आपको लगेगा कि यार ये क्या लिख दिया। तो ये जो वामपंथी लोग होते हैं, ये जो नारीवादी जिस तरीके का आजकल प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें से किरदारों को लेते हैं। अब सीता जी को ले लिया और वो कहते हैं कि आप सीता जी को तभी समझ सकते हैं जब आप जानकी जी को जब भी समझ सकते हैं जब आप उसे आज की स्त्री से क्या करोगे, उनका उनका एनालिस करोगे, उनको बराबर में रख के। और वो कहते हैं आज की स्त्री को आप तभी समझ सकते हो कि उसका जो स्ट्रगल है जब आप जानकी जी को देखो, क्योंकि देखो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। और इस तरीके से वो क्या करते हैं कि लोग फिर वो उल्लू बनाते हैं। सीता जी जो हैं, जानकी जी जो हैं, वो आद्य शक्ति हैं। कौन है सीता जी? वो हमारी तरह हाड़ मांस के इस शरीर में मतलब अवतरित हो गई तो वो हमारे जैसी हो गई? ऐसा नहीं। यहाँ पे सीता जी के लिए लिखा है साहब, उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम बल्लभाम। तो जो मूल प्रकृति है, लेकिन वो इस धरती से अधर्म का नाश करने के लिए एक मनुष्य शरीर में आ जाती है, तो उसका मतलब ये है कि वो हमारी तरह हो गई? ऐसा नहीं होता भाई। ये जो शक्तियाँ हैं ये त्रिगुणातीत होती हैं, ये सब उनको, ये सारी शक्तियों को कंट्रोल करती हैं। और हम हैं त्रिगुण प्रकृति में, सत्वर स्तंभ में हम फंसे हुए हैं। तो इनकी लीला विहार को सामान्य मनुष्य के दुख से हम नहीं जोड़ सकते। वो उनको दुख होता है, वो हमें लगता है, लेकिन वो इस संसार से अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सीता जी को एक सामान्य किसी स्त्री के साथ जोड़ के देखना, भगवान राम को किसी एक आज के सामान्य पुरुष के साथ जोड़ के देखना, ऐसी मतलब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों से ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो सीता जी को मतलब उल्टा सीधा बोलने वाले की उनको इतना वो हुआ। कौन है सीता जी? उद्भव स्थिति संहारकारिणी। तो वो मूल प्रकृति हैं, मूल प्रकृति हैं। भगवान राम की आद्य शक्ति के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। तो इस तो सीधा सा है। तो यहाँ पे उन्होंने सीता जी को नमस्कार किया है। फिर अगेन वही बात आ जाती है कि वो क्या स्त्री विरोधी हैं तुलसीदास जी? तो स्त्री विरोधी हैं तो ये व्यक्ति क्यों नमस्कार करेगा किसी स्त्री को? यहाँ पे भी उन्हें कुछ बुरा लिखना चाहिए था। चलिए आगे छठे श्लोक पे चलते हैं। यन माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्ताव मृषैव भांति सकलम रज्जो यथा है ब्रह्मम। तो जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो श्लोक में आया है ब्रह्मादि देवासुरा। तो ब्रह्मादि देवासुरा का मतलब है कि ब्रह्मादि आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों आ गए। तो यहाँ पे तुलसीदास जी जो हैं वो, और आगे लिखते हैं रामाख्य मीशम हरिम। तो यहाँ पर वो एक परम तत्व की उपासना कर रहे हैं, ठीक है ना। वो ब्रह्मा विष्णु महेश में से उस विष्णु तत्व की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वो परम तत्व की बात कर रहे हैं। तो विश्व अखिलम ब्रह्मादि देव, कि ब्रह्मादि देवा आ गया, ब्रह्मादि आ गया, तो वो परम तत्व की बात यहाँ पे करते हैं। राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ, तो उसके माध्यम से वो परम तत्व परमात्मा की वंदना कर रहे हैं। और उनका जो माया है, फिर हम उसी बात में कर रहे हैं कि उनकी माया के वशीभूत ये पूरा का पूरा जगत प्रपंच रचा हुआ है। तो वो उसमें नहीं फंसते भगवान, हम लोग फंसते हैं, जीव फंसता है, ठीक है ना।
तो सीता जी नहीं इसमें फंसी हुई हैं, वो आद्य शक्ति हैं, वो उस शक्ति मतलब जिसमें हम फंसे हुए हैं वो शक्ति वो हैं, समझो बात को। तो वो हमारी तरह कोई साधारण वो नहीं है। और उनकी किस तरीके की माया है? माया ऐसी है कि जब हम जैसे कोई रस्सी देखी तो हमें उसमें सर्प का भ्रम हो गया, जबकि वो तो रस्सी है, सर्प नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगने लगा कि यार यही सर्प है। मतलब ये है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो वैसी नहीं है, हमें लगता है कि ऐसी है लेकिन वो ऐसी नहीं है। इसी को यहाँ पे प्रपंच कहा गया है, माया कहा गया है, इल्यूज़न कहा गया है कि जो जैसा है वैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, जगत जैसा है वैसा हमें दिख नहीं रहा है। हमें रस्सी में एक तरीके से सर्प का भ्रम हो रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ टिकेगा, जैसे हमें कुछ लगता है कि यार सब कुछ टिकना चाहिए, हम मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ईश्वर की माया है। तो यहाँ पर वो जो है परम तत्व परमात्मा की क्या करते हैं? वंदना करते हैं छठे श्लोक में। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, फिर वो अनेक पुराणों, नाना पुराण तो 18 पुराण वेदव्यास जी ने लिखे, उसके बाद निगम आगम जो भी हैं, तो निगम बोलते हैं हम यहाँ पे वेदों को, जो भी निगम है वो वेद कहते हैं, और आगम जो होते हैं वो तंत्र शास्त्र होता है, तो तंत्र शास्त्र को आगम कहते हैं, निगमागम। यद रामायण निगदितम क्वचिदंतोऽपि, अब देखिए यहाँ पे तो इन जो भी पुराण हैं, वेद हैं, हमने आरती में भी डिस्कस किया था कि गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्व सार अंसम, सब कुछ का यहाँ पे जो है निचोड़ लेके इन्होंने राम की कथा में डाल दिया। तो जहाँ जहाँ से इन्होंने राम की कथा मिली है वहाँ वहाँ से इन्होंने ले ली है। लेकिन फिर बोलते हैं क्वचिदंतोऽपि, इसके अलावा भी कहीं से उपलब्ध है। तो देखो यहाँ पर बात आ जाती है कि पुराण का उन्होंने नाम ले दिया कि अब क्या बच गया? पुराण आ गए, वेद आ गए, तंत्र शास्त्र आ गया। तो यहाँ पर बात आती है कि वो एक तरीके से अन्य में क्या आ गया? तो छह शास्त्र आ गए, फिर मुनिजन धन संतन को सर्वस, वो सब कुछ भी इसमें आ गया। इस सबको मिला के क्वचिदंतोऽपि जो भी कहीं से उपलब्ध है वो इन्होंने ले लिया। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए क्या कर रहे हैं? भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, अपने अंतःकरण के सुख के लिए वो भाषा में इस मानस की, राम की गाथा को रच रहे हैं। अब यहाँ पे नाना पुराण निगमागम सम्मतम की बात आती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मानस का जो मंगलाचरण है ना, ये अब तक के मतलब जितने ग्रंथ हैं उनमें सबसे टॉप लेवल का है। जैसे हम भागवत पुराण का मंगलाचरण देखते हैं तो वहाँ पे आता है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या किया है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद क्वचिदंतोऽपि, सब तक सब कुछ को यहाँ पे लिया है। तो विद्यजन जी ऐसा कहते हैं कि ये जो मंगलाचरण है मानस का, ये अन्य मंगलाचरणों से भी बहुत जो है अच्छा है, टॉप लेवल का ये मंगलाचरण तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा है। इसके आगे देखिए थोड़ा और हम चर्चा करते हैं, फिर हम इसको आज का रैप अप करेंगे। तो फिर आगे सोरठा से शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये मंगलाचरण तो संस्कृत में है, अब यहाँ पे दोबारा से मंगलाचरण शुरू होता है और वो मंगलाचरण भाषा में शुरू होता है। तो यहाँ पे बड़ी बात आती है, जब मैंने भी पहली बार मानस पढ़ी थी, पहली बार में तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती, बार बार पढ़ते हैं। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे भी दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि एक ग्रंथ में 2 बार मंगलाचरण क्यों हो रहा है? एक तो संस्कृत में मंगलाचरण है, हो गया, सबकी वंदना कर ली, तो ग्रंथ शुरू होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि अब मंगलाचरण फिर से शुरू होता है, लेकिन ये मंगलाचरण किसका है? ये भाषा में लिखा हुआ मंगलाचरण है। तो आगे क्या आते हैं? तो सोरठा में ये मंगलाचरण लिखा है, जो सुमृत सिद्ध होई गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गण सदन। तो यहाँ पे जो है गणेश जी की इन्होंने क्या की? वंदना की है। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। तो ये एक इन्होंने लिया है, ये एक श्लोक है, शायद उसका इन्होंने अर्थ लिखा है। एक श्लोक है कुछ ऐसा, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, मूकम करोति बाचालम पंगुम लंघते गिरिम, ऐसा करके एक श्लोक है, शायद उसी का इन्होंने यहाँ पे अर्थ किया है। तीसरा सोरठा है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो यहाँ पे विष्णु भगवान की इन्होंने जो है वंदना की है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन,
जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। यहाँ पे इन्होंने कामदेव का मर्दन करने वाले और रमा जी के साथ रमन करने वाले जो उमा जी के साथ रमन करने वाले जो शंकर जी हैं उनको उन्होंने प्रणाम किया। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करने कर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गुरु की वंदना की है। तो यहाँ पे बात ही आती है कि 2 बार मंगलाचरण क्यों है। वहाँ पे भी पूरा मंगलाचरण हो गया, गणेश जी को उन्होंने कह दिया बंदे बानी बनाया कहू, नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम कर दिया, फिर रामाख्यम ईशम हरिम कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर दोबारा से भाषा में मंगलाचरण लिखने की क्यों यहाँ पर बात आती है, क्यों भाषा में मंगलाचरण लिखा गया। तो इसके पीछे कथा है, उस कथा पे मैं आपको लेके चलता हूँ। और कथा कुछ इस प्रकार है कि तुलसीदास जी जो हैं इन्होंने काशी में रह के सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, सारे शास्त्र पुराणों का इन्होंने अध्ययन किया है। क्योंकि जब हम मानस पढ़ेंगे तो इसमें आपको लग जाएगा कि यार इसमें हर शास्त्र का एक एक रेफरेंस लिया है। इसका मतलब जब वो तभी आता है कि जब आप वो चीज़ पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी कि हवा में से आ जाएगा। तो इन्होंने सारे अपने ग्रंथ पढ़े, सब कुछ पढ़ लिया। भगवान शंकर के उपासक थे, भगवान शंकर से मानस भी मिल गई। अब मानस लिखनी है, तो मानस लिखनी है, काशी में रहते हैं और काशी में तो वही संस्कृत के विद्वान हैं। तो इस कथा जो मैं शुरू करूँगा इसमें 2 पहलू आते हैं। एक पहलू तो ये है कि तुलसीदास जी ने पूरी मानस जो है वो संस्कृत में लिखी थी। शुरू में जब मानस लिखी पूरी संस्कृत में लिख ली, क्योंकि काशी में जो विद्वान हैं वही वो तो संस्कृत के ही मानने वाले हैं। वो आप कैसे भाषा में कुछ लिख दोगे तो वो हो सकता है कि आप पे आरोप लगाएं कि भाई ये क्या लिख दिया, फिर पढ़े नहीं, या फिर उसको कर दें कि ठीक है उसको साइड कर दें। तो उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संस्कृत में क्या किया, पूरा का पूरा मानस लिखा। और मानस लिख लिया तो पहुंच गए भगवान शंकर की नगरी में, भगवान शंकर से अनुमति लेने कि क्या इस काव्य को मैं प्रकाशित करूं। तो भगवान शंकर उनके सामने प्रकट होते हैं अपनी शक्ति के साथ और कहते हैं कि नहीं, इसे संस्कृत में नहीं, तुम इसे भाषा में लिखो और फिर इसका क्या करो, प्रकाशित करो, इसका प्रचार करो, संस्कृत में मत लिखो। एक तो इस तरीके का जो है पहलू है। एक दूसरा पहलू है इस कथा का, वो कुछ इस प्रकार है कि तुलसीदास जी जो हैं वो काशी में अध्ययन कर रहे हैं। अब तो काशी के प्रहलाद घाट पे वो लिखते हैं मानस। तो उन्होंने क्या किया, 7 दिन तक, मतलब हर दिन एक एक श्लोक, तो मंगलाचरण के जो श्लोक हैं वो उन्होंने लिखे। अब टाइम भी लगेगा मंगलाचरण, क्योंकि पूरा छंदबद्ध है, तो छंद में कितने सारे व्याकरण की शुद्धि है, वर्णों का ध्यान रखना है, तो बहुत सारे इसमें समय भी लगता है। तो एक एक श्लोक उन्होंने एक एक दिन लिखा। तो एक श्लोक लिखते थे, रख लेते थे, लेकिन जैसे ही सुबह उठते वो श्लोक गायब हो जाता। तो कहते हैं रात में कोई व्यक्ति आता और वो उसको ले जाता। ऐसा कुछ सिलसिला चला 7 दिन तक। तुलसीदास जी भी लिखते रहे और कोई उन्हें लेके जाता रहा। जिसमें नोट करते थे पोथी, वो गायब हो जाती थी। जब तुलसीदास जी लिखते रहे तो वहाँ पे फिर अपनी शक्ति के साथ भगवान शंकर प्रकट होते हैं। कहते हैं एक वृद्ध व्यक्ति के वेश में वो आते हैं और तुलसीदास जी से कहते हैं, वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शिव भाषेउ भाषा में काव्य रचो। भगवान शंकर कहते हैं तुलसीदास जी से, क्या भाषा में काव्य को लिखो, रचो। शिव भाषेउ भाषा में काव्य रचो, सुरवानी के पीछे न तात पचो। संस्कृत को सुरवानी कहते हैं देवताओं की भाषा है। वो कहते हैं सुरवानी के पीछे न तात पचो, ये जो संस्कृत है इसके पीछे मत भगो, इसमें मत लिखो। सबकर हित होई सोई करिए, जिसमें सबका हित हो वही करिए। अरे संस्कृत आज के समय में कौन पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा। इन कुछ लोगों की वजह से, कि कुछ लोग जो हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं, जो विद्वान लोग हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं, उनके लोगों की वजह से तुम ये संस्कृत में लिख रहे हो। नहीं, जिसमें सबका हित हो, जिसमें मेजॉरिटी का हित हो वो करो, जिससे सब लोग पढ़ सकें, ऐसा कुछ लिखो। सबकर हित होई सोई करिए, जिसमें सबका हित हो वो करो ना। कौन संस्कृत को पढ़ रहा है, भाषा में लिखो। और पूर्व प्रथा मत आचरिए, और पूर्व की जो प्रथा है उसका आचरण मत करो।
पूर्व की जो प्रथा है उसका आचरण मत करो। तुम जाई अवधपुर वास करो, तहीं निज काव्य प्रकाश करो। जाओ यहाँ से अवधपुरी में जाओ, वहाँ पे इसको लिखो, वहाँ इसका प्रचार प्रसार करो। तुलसीदास जी से जब इन्होंने कहा कि भाई मत सुरवानी के पीछे न तात बचो, भाषा में काव्य की रचना करो, तो तुलसीदास जी ने कहा होगा कि भाई भाषा में काव्य की रचना तो कर दूंगा, लेकिन इसका आदर कौन करेगा? जो विद्वान लोग हैं वो इस कृति का आदर ही नहीं करेंगे। भाषा में लिखी हुई चीज़ का कौन आदर करेगा? इसे तो कोई नहीं पढ़ेगा। एक लोग उसे एक कविता की तरह पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। आज भी जो हमारे बहुत सारे मतलब कवि हैं जिन्होंने कई अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने, उन्होंने साकेत लिखा, ठीक है, तो इसमें पूरी की पूरी राम की कथा आती है, लेकिन उसको कौन उतनी पॉपुलरिटी है उसकी? नहीं है। तो तुलसीदास जी की भी यही जो है एक तरीके से है शंका थी कि इसको पढ़ेगा कौन? लोग इसको साइड में कर देंगे, पढ़ेंगे भी तो मनोरंजन के लिए पढ़ लिया, रख देते हैं, फिर इसका आदर कौन करेगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा यह है तुम्हारी समस्या कि इसका आदर कौन करेगा? तो भगवान शंकर आगे कहते हैं तुलसीदास जी से, मम पुण्य प्रसाद सु काव्य कला, मेरे प्रसाद से ये जो तुम्हारी काव्य कला है, हुई है समसाम ऋचा सफला। ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि मेरे प्रसाद से तुम्हारी ये जो काव्य कला है ना, ये कितनी सफल होगी जितनी सामवेद की ऋचाएँ जो हैं वो सफल हैं। जितनी सामवेद की ऋचाएँ सफल हैं, जितनी सामवेद की ऋचाओं से जितना फल मिलता है ना, उतना ही फल, उतनी ही लोकप्रियता तुम्हारी किसको होगी? इस काव्य रचना को होगी। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। लेकिन तुम क्या करो? सुरवानी के पीछे लगा, संस्कृत में मत लिखो, भाषा में लिखो। कही अस शंभु भवानी, अंतर्धान भये तुरत, आपन भाग्य बखानी, चले गोसाई अवधपुर। वो अंतर्धान हो गए और गोसाई जी जो है मतलब तुलसीदास जी वो अवधपुर में आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख रहे हो कि भगवान शंकर ने आके उनसे कहा कि भाई आप इसे संस्कृत में नहीं, आप इसे भाषा में लिखिए। और रही बात इसके लोकप्रियता की, इसकी आदर की, तो सामवेद की जो ऋचाएँ हैं, सामवेद की ऋचाओं के समान जो है इसको सफलता मिलेगी, इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी लोकप्रियता भी होगी, लोग इसे पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इससे लोगों को जो है फल भी मिलेगा पढ़ने के बाद। तो मानस में कितनी सारी सिद्ध चौपाई हम कहते हैं, मानस के विद्वजन बताते हैं कि इतनी सारी सिद्ध चौपाई हैं और लोग उनको सिद्ध भी करते हैं और उनका फल भी उनको प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान शंकर को जो है इस मानस का, इस काव्य को क्या है, मानस को, इस काव्य को आशीर्वाद प्राप्त है। और ये बात बालकांड में अनेक जगह पे आई है। तो यहाँ पे देखिए कि दो मंगलाचरण करने का कारण क्या है। तो मेरे हिसाब से दो मंगलाचरण का कारण ये हो सकता है कि एक तो तुलसीदास जी ने जो क्या किया कि पूरे 7 श्लोक रख लिए, तो उन्होंने पूरे 7 श्लोक तो एज इट इज़ रखे और फिर दोबारा से भाषा में लिखना शुरू किया, तो फिर भाषा में उन्होंने मंगलाचरण किया। एक तो यह है। दूसरा यह कि जब उन्होंने पूरे संस्कृत में, एक कहानी का पहलू था कि पूरी संस्कृत में लिख ली थी, तो जब संस्कृत में उन्होंने पूरी लिख ली होगी तो 7 कांड में उन्होंने मंगलाचरण लिखे होंगे, तो उन्होंने जो 7 कांडों के मंगलाचरण थे वो यहाँ पे भी उन्होंने रखे। क्यों भाई? एक बार बताओ, भाषा में आप लिख रहे हो तो इस मानस में कितनी सारी भाषाओं के शब्द आते हैं। इसमें आपको मैथिली मिलेगी, अवधी मिलेगी, इसमें आपको जयपुरी मिलेगी, उदयपुरी के शब्द मिल जाएंगे, आपको अरबी, फारसी। तो फिर इसमें संस्कृत क्यों ना हो? सुरवानी में क्या दिक्कत है? पूरा नहीं है काव्य, लेकिन इसमें कितनी सारी भाषाओं को इसमें सम्मिलित कर दिया, उनके शब्द आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तुलसीदास जी ने सारी भाषाओं को, संस्कृत का जो मंगलाचरण है वो रखा, और हर एक कांड का जो भी उनका मंगलाचरण उन्होंने संस्कृत वाली मानस में लिखा होगा वो इसमें इंक्लूड कर दिया। और एक ये है कि उन्होंने जो 7 श्लोक लिखे थे और उसके बाद जब भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, संस्कृत में नहीं लिखना है, तो फिर उन्होंने दोबारा से क्या किया, मंगलाचरण किया। और फिर इसलिए यहाँ पे 2 बार मंगलाचरण आता है। भगवान शंकर जो हैं, यहाँ पे हमें पता चलता है कि भगवान शंकर जो हैं वो मानस के कौन हैं? एक तो रचने वाले हैं, फिर मानस रूपी प्रसाद को बांटने वाले भी वही हैं, और तुलसीदास जी जो हैं वो उनके अनन्य सेवक हैं, अनन्य भक्त हैं, और इसलिए उनकी जो ये काव्य कला है ये लोकप्रियता हुई। तो ये जो तो तुलसीदास जी के द्वारा जो मानस है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक तो उन्होंने
भगवान शंकर के कहने पे इसकी भाषा में रचना की, इसलिए इसकी जो है लोकप्रियता भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि इसकी लोकप्रियता होगी। इसलिए हम जो मानस पढ़ते हैं, ये मानस एक तरीके से कौन सी मानस है, ये शिव रामचरितमानस है। ये जो मानस थी ये इन्होंने अपने गुरु से सुनी, भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे, तो भगवान शंकर ने ये जो मानस है वो किसको दी, तुलसीदास जी को दी। तो हम जो ये मानस, तुलसीदास जी ने जो मानस लिखी है ये शिव रामचरितमानस है। और तुलसीदास जी इसके लिए कहते भी हैं, बालकांड में आगे आएगा, हम पढ़ेंगे, शंभु कीन यह चरित सुहावा। एक जगह ऐसा भी आता है कि ये जो रामचरितमानस का नाम है ये कैसे रखा गया, तो रच महेश निज मानस राखा, पाई सु समय सेवा मन घासा, ताते रामचरित मानस वर, धरेऊ नाम ही हेरियश्वर। तो रच महेश निज मानस रखा, ये जो मानस जो है वो भगवान शंकर ने अब उसको रच रखा था और फिर पार्वती जी को सुनाया, इसी वजह से इसका नाम रामचरित मानस रखा। ये जो मानस है ये शिव रामचरित मानस है, ये यहाँ से पता चलता है। फिर आगे भी आता है, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। ये जो चरित्र की रचना है ये किसने की है, भगवान शंकर के द्वारा की हुई है। बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा, और फिर उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। फिर सोई सिब काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। फिर इन्हीं भगवान शंकर ने काग भुसुंडी जी को ये कथा सुनाई। काग भुसुंडी जी भी कथा इसमें चल रही है साथ साथ में। और फिर तेही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। फिर जो काग भुसुंडी जी हैं उन्होंने इसको आगे ट्रांसफ़र किया किसको, याज्ञवल्क्य जी को, जो कि भरद्वाज मुनि को इसको सुनाते हैं। तो इस रामचरितमानस में 3 श्रोता हैं और 3 वक्ता हैं। भगवान शंकर हैं, वो भगवान जो हैं पार्वती जी को सुनाते हैं, रामचरित सुना रहे हैं। शंभु कीन्य चरित सुहावा, बहुरी कृपा करो मई सुनावा। काग भुसुंडी जी जो हैं वो गरुड़ को सुना रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी जो हैं वो भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। और बात देखिए कि तीनों मतलब भगवान शंकर के द्वारा रचित है। बाकी जो 2 लोग हैं, काग भुसुंडी जी जो हैं और याज्ञवल्क्य, इन दोनों को कहाँ से मिली है, भगवान शंकर से ही मिलती है। आगे उत्तरकांड में कथा भी आती है कि जहाँ पे भगवान शंकर जो है खुद हंस का रूप धारण करके किसके पास जाते हैं, काग भुसुंडी जी के पास जाते हैं राम की कथा सुनने के लिए। क्योंकि वो 27 कल्पों से, काग भुसुंडी जी जो हैं 27 कल्प से नीलगिरी पर्वत पर रामचरित सुना रहे हैं। यहाँ वो कहते हैं, आगे रेफरेंस आता है, वो कहते हैं यहाँ बसत मोए सुन खगीसा, बीते कल्प 7 अरुवीसा। 27 कल्पों से वो वहाँ पे रह के, क्योंकि उनका कल्प में भी नाश नहीं होता। जो काग भुसुंडी जी की कथा है उसमें क्या आती है, उनका कल्प के अंत पर भी काग भुसुंडी जी है उनका नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता इसके डिटेल में तो योग वासिष्ठ में हमें पढ़ने को मिलता है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो काव्य कला है, हम बात ये भी आती है कि इस रामचरितमानस को लोग पढ़ते हैं, मास पारायण, नवा पारायण, इतनी लोकप्रियता है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि ये स्वयं भगवान शंकर के द्वारा रचित जो है ये काव्य है। ये मानस जो रची गई है भगवान शंकर के द्वारा मानस है, जिसे तुलसीदास जी को निमित्त बनाया। तो तुलसीदास जी इसमें निमित्त मात्र हुए, इसलिए वो कहते हैं गुरु पितुमात महेश भवानी। वो भगवान शंकर को क्या मानते हैं, अपना आद्य गुरु मानते हैं, और इसकी रचना उन्होंने की है। तो भगवान शंकर ने, तो हमने कथा सुनी कि भगवान शंकर ने उनसे आके कहा, और ये जो मानस है ये किसके द्वारा लिखी, भगवान शंकर के द्वारा है। और उन्हें ये कहा कि भाई मेरा आशीर्वाद है कि तुम ये लिखो और तुम्हारी ये काव्य कला प्रचलित होगी। और तुलसीदास जी ने बालकांड में इसके लिए रेफरेंस भी दिया है, और वो रेफरेंस कुछ इस तरीके से है कि सपने हूँ साँचे हूँ मोहि पर, जौं हरि गौरी पसाऊ, तो फ्री हो सो कहेऊँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। इसलिए ये कथा जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई किंवदंती है, कहीं से आपको लग रहा है कि ये तो बड़ी किंवदंती जैसी कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, इसका रेफरेंस तुलसीदास जी ने कहा है, मानस में बताया है। और वो कहते हैं कि यदि मुझ पर शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता है ना, तो मैं इस भाषा और कविता का जो प्रभाव कहा है वह सच में होगा। अब ऐसा होता है कि जब इस तरीके से तुलसीदास जी उन्होंने कहा कि, तो तुलसीदास जी अपने लिए खुद कहते हैं कि भाई मैंने कथा बार बार सुनी है, लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना है कि मैं नहीं समझ सका कथा को। फिर गुरु ने बार बार उनको कथा सुनाई है, तो वो यहाँ पे अपने आप को गौण रखते हैं इस वजह से, क्योंकि ये मानस उन्हें मिली है, उनके द्वारा खुद उन्होंने नहीं
उनकी उसकी रचना की है। और जब भगवान शंकर ने उनसे आके कहा तो वो यहाँ पे कहते हैं कि यदि वास्तव में ऐसा है तो भगवान शंकर और पार्वती की कृपा से इसका प्रभाव होगा, और वो उनसे आके कहते भी हैं। तो इस तरीके से जो है मानस, ये जो रचना है रामचरितमानस, ये मानस की जो रचना है वो किसके द्वारा की हुई है? ये शिव रामचरितमानस है। और जैसे अनेक जगह आता है अध्यात्म रामायण हम पढ़ते हैं, वहाँ पे भी जो अध्यात्म रामायण है वो भगवान शंकर ही सुना रहे हैं किसको? पार्वती जी को। तो मानस के लिए और रामचरित जो है उसके लिए तो भगवान शंकर का ही नाम आता है सबसे पहले। जो भगवान शंकर हैं वो सबको क्या करते हैं? बांटते हैं इस प्रसाद को। वही पार्वती जी को सुनाते हैं, कालभूषण जी को देते हैं। हमारी आज की चर्चा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किस तरीके का ये कंटेंट लगा, ये आज का, क्या आपने ये जो कथा है ये पहले सुन रखी थी, इसके बारे में बताएं कि ये कथा आपको कैसी लगी। और वीडियो की जो फ्रिक्वेंसी है अगली आने वाली की, ये मतलब चेंज हो सकती है। हमने पहले वीडियो में कहा था कि हम हर रोज़ इस पर करेंगे, लेकिन हर रोज़ नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि इसमें जब हम अध्ययन या विश्लेषण करते हैं तो उसमें भी थोड़ा समय चाहिए होता है, और जब समय लगता है तो फिर वो हर दिन वो वीडियो नहीं आ पाती। नहीं तो फिर वो उसमें सिर्फ रीडिंग रह जाएगी, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे डिटेल में। और मेरा उद्देश्य ये है कि हम इस पर डिटेल में चीज़ें हैं वो डिस्कस करें। तो हमने आज बालकांड का जो मंगलाचरण है उसको हमने पूरा देखा, और हमने भाषा का जो मंगलाचरण है उसको भी सिर्फ पढ़ा है, उस पर हमने डिस्कशन नहीं किया है। तो उस पर हम जो डिस्कशन है भाषा के मंगलाचरण पर, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हमने सिर्फ डिस्कशन किया किस पे? संस्कृत के मंगलाचरण पे। तो आज के लिए इतना ही, और आज की हम इस चर्चा का समापन यहीं करते हैं। नमस्ते।